कल नेतन्याहू ने यह बताया अपने इक़दामात से कि वो जब जहाँ जिसे जिस तरह चाहे निशाना बना सकता है और इसके लिए किसी अपने और पराये की तफरीक नहीं है, इसके लिए किसी इत्तेहादी और इख्तलाफी की तफरीक नहीं है। बल्कि कल फिर इसके बाद रात गए वहाँ के जो मिलिट्री हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया कि हम जब भी जहाँ भी अपने मुखालिफिन को अगर पाएंगे तो उन्हें निशाना बनाएंगे, चाहे वो जहाँ भी हो और जब भी चाहेंगे और वो किसी भी रेंज पे हो। जिसके बाद यानी कल अरब दुनिया में तो एक नई सूरत हाल थी कि जब कतर जैसा मुल्क जो कि इत्तेहादी है अमेरिका का और जो कि मीडिएटर रहा है, चाहे वो तालिबान का मामला हो चाहे वो हमास का मामला हो, वहाँ पर जब अटैक हो गया तो उसके बाद कहा क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, कतर के वज़ीर आज़म ने क्या कहा, इसराइल ने, और आज क्या डेवलपमेंट हुई है ज़रा हम क्विकली इस पे पहले बात करते हैं। और फिर आपने देखा आज इसराइल ने यमन पे भी हमला कर दिया। तो यमन हो, कतर हो, ईरान हो, मतलब वो जहाँ भी कोई कैद नहीं है, कोई मसला नहीं है, और जब जहाँ जिस तरह चाहेंगे वो ये करेंगे। अब इस पर अमेरिका ने पहले क्या कहा, पहला भी देखिए। और आज एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट, दुबई के यूएई के प्रेसिडेंट कतर पहुँचे हैं। ज़ाहिर है कि एक मैसेजिंग है, एक अलामती तौर पर पैगाम है, चूँकि एक तासुर ये कि पूरी अरब दुनिया ने अब अपने आप को वल्नरेबल फील करना शुरू किया कि भाई ये तो इत्तेहादी होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, पूरे मिडिल ईस्ट में कम से कम इट इज़ सेफ टू से कि पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जो बेस है वो यहाँ पर है, कतर में। लेकिन वो तो यहाँ भी इसराइल ने जो करना था कर लिया। तो अब सब अरब दुनिया वल्नरेबल फील कर रही है। तो ये यूएई के प्रेसिडेंट आज यहाँ पर गए कतर में। नॉट टू फॉरगेट कि अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, 2017 से 2021 तक इन 4 सालों में तो बदतरीन ताल्लुकात रहे यूएई के और कतर के। चूँकि कतर पर ये इल्ज़ाम लगाया एक पूरे ब्लॉक ने, जिसमें यूएई भी शामिल था, सऊदी अरब शामिल था, अमेरिका शामिल था, कि ये प्रो ईरान है। एयर स्पेस बंद हो गई, मतलब सिफारती पाबंदियाँ, कतर को आइसोलेट करने की बात हुई। ये भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 साल पुरानी बात है, 2017 से 21 तक की बात है। तो आज यूएई के प्रेसिडेंट भी वहाँ पर गए। तो कुछ सवालात जानने की कोशिश करते हैं, क्या अरब वर्ल्ड परेशान ही रहेगा या शायद कुछ और भी करेगा भी इसमें। और डोनाल्ड ट्रंप के आज के डोनाल्ड ट्रंप ने बयानात में बार बार कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ इससे बिल्कुल भी, ये जो हुआ है नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि हमें यरगमाली तो चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ सबसे। ज़रा हम अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं, दिखा सकें पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज किन अल्फाज में कहा बार बार कि मैं खुश नहीं हूँ जो कुछ हुआ है उससे। दिखाइएगा। I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. We want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down. I'm never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. I was very unhappy about it. Very unhappy about every aspect. बहुत नाखुश तो है, लेकिन कह क्या रहा है? What does America has to say about all this episode? कल हमने कुछ सवाल उठाए थे ना इस प्रोग्राम के आगाज़ में कि भाई या तो अमेरिका का हमें पता ही नहीं था, इसराइल ने मार दिया, या अमेरिका कहे कि हमारा डिफेंस सिस्टम वहाँ पर है उसको पता ही नहीं लगा और इसराइल ने मार दिया, या अमेरिका कहे कि हमें पता था और हमने नहीं गिराया। ठीक है ना। तो अमेरिकन इसका क्या जवाब दिया देखिए आप। कतर पर इसराइली हमला और सदर डोनाल्ड ट्रंप। आज सुबह के ट्रंप ने कहा, यानी कल के वाक़े के हवाले से कहा कि सुबह ट्रंप इंतज़ामिया को अमरीकी फ़ौज ने बताया कि इसराइल ने हमास पर हमला कर दिया है। और हमला कहाँ किया है? ये बदकिस्मती से कतर के दारुल हुकूमत दोहा के एक हिस्से में हमला किया गया। यूँ कहते हैं ट्रंप, ये फैसला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने किया था, ये मेरा फैसला नहीं था। फिर ट्रंप कहते हैं कतर जैसे खुद मुख्तार मुल्क जो अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है, हमारे साथ अमन कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है, बहादुरी से ख़तरात मोल ले रहा है, उसके अंदर एक तरफा बमबारी ना तो इसराइल के और ना ही अमेरिका के मकासद को आगे बढ़ाती है। लेकिन अभी लेकिन बड़ा अहम है। और आपको याद है जब ईरान इसराइल मामला भी चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि इसराइल आप अपने तैयारे वापस ले आओ, ये करो वो करो, लेकिन बस इतना ही कहते थे, इससे आगे नहीं जाते थे। तो इस सब के बाद वो कहते हैं लेकिन हमास का खात्मा करना, जो गज़ा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठा रही है, ये काबिल तारीफ़ कदम है। कहते हैं मैंने जब मुझे पता लगा, यानी कि हमारी फ़ौज ने हमें बताया, मैंने फ़ौरन जो हमारा खुसूसी एलची उसको हिदायत दी कि वो कतर को इस बारे में आगाह करें कि ये होने लगा है। तो हमने आगाह किया भी, लेकिन अफसोस की बात है ये इत्तला हमला रोकने के लिए बहुत देर से पहुंची। यहाँ मासूमाना सवाल है कि मतलब यानी क्या ये जो ट्रंप जो कह रहे हैं कि अफसोस इत्तला देर से पहुंची, तो क्या ट्रंप ही चाहते थे कि टाइमली इत्तला पहुंच जाए ताकि कतर गिरा दे, या अमेरिका का तो अपना डिफेंस सिस्टम था वो गिरा दे उसको, या क्या? मैं कतर को अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी और दोस्त समझता हूँ और हमले पर इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तमाम यरगमालियों और जाँ भाग अफराद की लाशों को फ़ौरन रिहा किया जाए और ये जंग ख़त्म हो।
मैंने हमले के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात की है, उन्होंने मुझे बताया वो अमन कायम करना चाहते हैं। अब अगला जुमला देखिए, बड़ा अब इसको दिलचस्प या मज़ेदार कहना, हालात की संगीनी जहाँ लाशें और ये सब, वो उसमें मज़ेदार जुमला कहना ज़रा ठीक नहीं होगा, गैर हसास लगेगा, लेकिन एक्चुअली इन में मज़ेदार है कि आमतौर पे क्या होता है जब बदकिस्मत वाक़यात होते हैं, जो नाखुशगवार वाक़यात होते हैं, वो चीज़ों को ख़राब करते हैं ना। एक पीस प्रोसेस चल रहा है या पीस प्रोसेस नहीं भी चल रहा, आपने एक सजेशन दी अमेरिका ने कि भाई ये मामला हल करें, ये डील है, फिर आपने ट्वीट किया बाकायदा कि भाई ये मेरी बात मान गए, इसराइली मेरी बात मान गए, हमास तुम भी मेरी बात मान दो, और ये आखिरी बढ़ने का अगली वार्निंग नहीं दूंगा। कतर जो है वो मीडिएटर था, कतर के वज़ीर आज़म ने 24 घंटे पहले, हमले से 24 घंटे पहले पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि हमास आपको भी इस डील के बारे में सोचना चाहिए। डील कह लें, मुआहिदा, पेशकश कह लें, जो भी कह लें, रिपोर्टेडली हमास की क़यादत उसी चीज़ पर बात करने के लिए बैठी है, वहाँ आपने मिसाइल मार दिए, तो इससे पीस प्रोसेस और गजा और सब दूर चला गया ना, सारा मामला ख़राब हो गया ना, क्योंकि नाखुशगवार वाक़या हो गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरा यकीन है कि यह बदकिस्मत वाक़या, खुद इसको बदकिस्मत वाक़या भी कह रहे हैं, मेरा यकीन है कि बदकिस्मत वाक़या अमन के लिए एक मौका साबित हो सकता है। ये पता नहीं कैसे कहते हैं। मैंने कतर के अमीर और वज़ीर आज़म से बात की, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे मुल्क की हिमायत की, दोस्ती का इज़हार किया। मैंने उनको यकीन दिलाया कि उनकी सरजमीन पे ऐसा दोबारा नहीं होगा, और मैंने अपने वज़ीर ख़ारजा को हिदायत दी है कि वो कतर के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल दें। ये सारी की सारी सूरत हाल है। ज़रा हम मेहमानों से ज़रा जानते हैं जो इंटरनेशनल उमूर के एक्सपर्ट्स हैं, कि वो ज़रा हमें इस पर थोड़ा एजुकेट करें कि इसका क्या मतलब है।